महाभारत युद्ध के बीच में जो कृष्ण ने बताया था कि ये जीत तुम्हारे जब होगी है? वो भीष्म पितामह को ये बताया। भीष्म पितामह ने जो अर्जुन को बोला था विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। है? भीष्म पितामह ने अर्जुन को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था ना। हाँ। तो भीष्म पितामह होते हुए उनका विजय जो है वो सुनिश्चित नहीं है, इसीलिए कृष्ण ने बोला था उनका आशीर्वाद लौटाने के लिए चले जाओ। है? जो आशीर्वाद दिया था ना भीष्म पितामह हाँ। ने विजयश्री का, हाँ। तो उसको लौटाने के लिए भीष्म पितामह के पास चले जाओ ऐसा बोला था। तो वो लोग गए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा था मैं ये आशीर्वाद लौटा नहीं सकता, इसीलिए मैं उनको ये जो रास्ता बताता हूँ, विधि बताता हूँ। क्या रास्ता बताता हूँ? रास्ता ये बताता हूँ, वो शिखंडी को सामने लाने का रास्ता बताया था। हाँ। तो इसमें उन्होंने बोला था मैं कौरवों के पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं पांडवों के पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं हस्तिनापुर के पक्ष में हूँ बोला था ना। हाँ। तो उनका हस्तिनापुर के पक्ष में जो कहा उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक है आत्माभिमानी बाप के बच्चे आत्मा, उनकी संख्या कितनी है? 9 लाख। आत्माभिमानी बाप के बच्चे जो आत्मा बन करके रहते हैं, देह अभिमानी सांड हाथी नहीं बनते, उनकी संख्या कितनी है? 9 लाख। और बाकी सब कितने हैं? 500 करोड़। 9 लाख में से 9 लाख निकाल दो, बाकी 500 करोड़ सारे हाथियों के पुरखे हैं, हस्तिनापुरवासी है। उनका पुर कौन सा है? हाथियों का पुर है, देह अभिमानी हाथी है। दो बात क्लियर हो गई। जो भीष्म पितामह है, भीष्म माने भयंकर और पितामह माने कौरवों का पक्ष लेने वाले। कौरवों के पक्ष में रहने वाली आत्माओं के बीच में जो विशेष भयंकर पार्ट बजाने वाला है, वो कौन सा पार्टधारी था? कौन सा था? भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह ने ये कहा कि मैं हस्तिनापुर के पक्ष में हूं, मैंने हाथियों के पुर के पक्ष में हूं। हस्तिनापुर बचा रहे, माने स्वर्ग में जो आत्माएं हाथियों के पुर से निकल करके कन्वर्ट होकर के स्वर्ग में पहुंच जाती हैं, भले आत्मा नहीं बन पाती, देह अभिमानी सांडे के सांडे ही बने रहते हैं, मैं उनके पक्ष में हूं। उनके पक्ष में नहीं हूं जो सिर्फ हस्तिनापुर के ही वासी हैं, देह अभिमानीपुर के ही वासी हैं, द्वापर युग से ही आने के जन्म लेते हैं। मैं उनके पक्ष में नहीं हूं। तो ऐसी विदेशी आत्माएं हैं कि नहीं, जो कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं सत्युग त्रेता में, हैं? उनके पक्ष में हूं। बाबा जब ये युद्ध की समाप्ति हुई ना, तो वो समाप्ति के बाद उन्होंने ये कहा था कि जो विरोधन का मतलब कौरव का नाश हुआ, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि अभी चारों ओर से हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया, तो इसलिए अपनी इच्छा से मैं शरीर त्यागता हूं करके वो अंतिम में उनसे खुशी जाहिर किया। अरे हस्तिनापुर की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो सुरक्षित होकर स्वर्ग में जाने लायक बन गई कि नहीं, कि दुनिया में से नापैद हो जाएंगी? स्वर्ग में जाएंगी या नहीं जाएंगी? अरे जाएंगी। और उनके भी बीज रूप जो है वो रुद्रमाला में बैठे हुए हैं। रुद्रमाला में हस्तिनापुर के बीज बैठे हैं कि नहीं? हाथियों की तरह जिनमें देह अभिमान भरा हुआ है, मकना हाथी है, अपना देह अभिमान जल्दी नहीं छोड़ते हैं जब तक पूरे गड्ढे में न गिराई जाए। हाथी कैसे बस में आता है मालूम है? नहीं मालूम?
आगे तक आगे खींचा जाता है। हाँ, जोर से बड़ा गड्ढा की खोदा जाता है जंगल में और उसके ऊपर घास फूस डाल देते हैं। हाथियों को बाजे बजा करके उसी गड्ढे की तरफ भगा के ले जाते हैं। एक आधा हाथी उसमें गिर पड़ता है, पड़ा रहने दो, भूखा प्यासा, न रोटी मिलेगी न दाल मिलेगी न पानी मिलेगा, तड़पता रहे, तड़पते 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 बिल्कुल जब शरणागत हो जाता है तब उसको बाहर निकालते हैं। ऐसे देहाभिमानी सांडे ढेर के ढेर हैं जो दूसरे धर्मों से आए हुए हैं, हठ योगी हैं, हठ योग पर आमादा हो जाते हैं, बाप का सामना ही करते रहते हैं अंत तक। उनकी बुद्धि में बात बैठती ही नहीं। तो हस्तिनापुर सुरक्षित हो गए। आखिरी तो समझते हैं कि नहीं समझते हैं? रुद्र बाप के बच्चे आखिरी बनते हैं या नहीं बनते हैं? कितना भी मोटा देह अभिमान का छिलका है, हाथियों के चमड़ी मोटी होती है या पतली होती है? मोटी है, तो चमड़ी होती है। कितना भी मोटा देह अभिमान का छिलका है, उन रुद्रमाला के विदेशी मणकों का छिलका भी उतर जाएगा धर्मराज के डंडों से और वो आत्माभिमानी बन जाएगी। तो दुनिया के बड़े से बड़े देह अभिमानी सांडे कहां हैं जो बाबा बोलते हैं कि बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो यहां देखो और बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो यहां देखो। तो दुनिया के बीज तो यहां सुरक्षित हैं, उनमें हाथियों के भी बीज हैं, देह अभिमानियों के भी बीज हैं। ऐसे नहीं कि हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हुआ, वो भी सुरक्षित हो जाता है। बाबा कंबाइंड रूप का अनुभूति कैसे करें? अब के बारे में कंबाइंड रूप का अनुभूति, कंबाइंड अनुभूति कैसे करें? क्यों? वो हमारा साजन है, हम उसकी सजनी है। वो हमारा शिव बाबा है, हम उसके बच्चे हैं, बाप की गोद के बच्चे हैं। तो कंबाइंड हुए ना, जिस रूप में चाहो कंबाइंड रहो। सिर्फ अपन को आत्माभिमानी बनाना है, देह अभिमानी रहेंगे तो बाप के युगल नहीं बन सकते। राम है एक, बाकी सब है सीताएं। भक्तियां हैं अनेक और ज्ञान सागर है एक। तो सीताएं, उनको ये स्टेज धारण करनी पड़े। बाप के सामने शीतल होकर के रहना पड़े। सीता का अर्थ ही होता है शीतल। बाबा, ये बलराम ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाने का कारण क्या था? जो बलराम है वो भगवान नहीं है। भगवान किसको दिखाया गया है? कृष्ण को। वास्तव में कृष्ण भी भगवान नहीं है। कौन है भगवान? शिव बाबा भगवान। तो नंबर 2 का जो आदमी है वो नंबर 2 का काम करेगा या नहीं करेगा? और नंबर 2 वाले को सहयोग देगा या नहीं देगा? जरूर देगा। तो बलराम ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही होता है।
और बाबा, 2.5 महीने का मुरली बच गया है, जैसे 2.5 महीने का मुरली सिर्फ बच गया है, जैसे क्लैरिफिकेशन देना है फिर बाबा को। हाँ, उसके बाद ये जो मुरली चल रही है रिवाइज कोर्स की चल रही है, लेकिन रिवाइज कोर्स की जो मुरली चल रही है वो कागज की मुरली रिवाइज हो रही है या मुख की बोली हुई मुरली रिवाइज हो रही है? तो कागज की मुरली रिवाइज हो रही है। अभी मुख की बोली हुई डायरेक्ट जो टैप रिकॉर्डर में टैप हुई उसमें ज्यादा असलियत है या कागज में जो छापी गई है उसमें ज्यादा असलियत है? बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास मुरली है डायरेक्ट मुरली, डायरेक्ट मुख से सुनी हुई, और सेकंड क्लास मुरली है टैप रिकॉर्डर से सुनी हुई, और थर्ड क्लास है कागज में छपी हुई मुरली। तो अभी तो हमने थर्ड क्लास जो कागज में छपी हुई मुरली है उसका क्लैरिफिकेशन सुना। थर्ड क्लास में और सेकंड क्लास में कुछ तो अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा। बाबा, अष्टदेव में कितने विदेशी हैं? अष्टदेव में कितने विदेशी हैं? अष्टदेव में विदेशी होते हैं? विदेशी आत्मा जो होंगे अष्टदेव में विदेशी होते हैं। अष्टदेव तो जन्म जन्मांतर के 83 जन्म के सहयोगी होते हैं बाप के, वो तो पक्के सूर्यवंशी हैं, उनमें विदेशी कहां से आ गए? हाँ, माया किसी को छोड़ती नहीं है। क्या माया किसी को नहीं छोड़ती? माना जिसमें बाप प्रवेश करता है उसको भी नहीं छोड़ती है। भक्ति मार्ग में गीत गाती है माताएं, माया नजरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। मारा नहीं, लेकिन फिर भी दाढ़ी पकड़ के झकझोर के चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आत्मा अंत में अनिश्चित निश्चय बुद्धि बन करके रहती है। बाकी अष्टदेवों में से जो 7 हैं उनको भी माया मार लेती। मायावी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं अंतिम जन्म में, उनके ऊपर भी थोड़ा न थोड़ा माया का लेस चढ़ जाता है। तो जो अष्टदेव हैं उनकी पहचान में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उनके चेहरे की फिनिशिंग में थोड़ा अंतर आ जाता है और नंबर तैयार हो जाते हैं। बाकी अष्टदेव दूसरे धर्म के नहीं होते हैं। 84 जन्मों में से एक जन्म थोड़े समय के लिए माया के चंबे में आ गए तो उनको विदेशी और विदर्भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सुबह का भूला ज्यादा लंबे टाइम नहीं, कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों, कई वर्षों तक भूला हुआ बना रहे नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जावे तो भूला हुआ नहीं कहा जाता। इसलिए वो असल सूर्यवंशी हैं। उन 8 के आधार पर ही जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है वो पक्का हो जाता है। पारिवारिक पहली इकाई तैयार होती है जो नई दुनिया की स्थापना में पहले पहले प्रसिद्ध होती है। फिर धीरे धीरे उनमें 108 जो 12-12 के दूसरे ग्रुप हैं
वो ऐड होते जाते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा, जिनकी एक ही भाषा होगी, दो भाषाएं नहीं होंगी, एक कुछ बोले दूसरा कुछ बोले। 108 एक सुर से ही एक ही बात बोलेंगे, एक ही बात साबित करेंगे, एक का ही ज्ञान कान से सुनेंगे, एक ही बातें दूसरों को सुनावेंगे, एक ही उनकी दृष्टि में बसा हुआ होगा, दूसरा कोई बसा हुआ नहीं होगा। एक ही कुल के होंगे, एक ही राज्य के होंगे, एक ही राजाई को मानने वाले होंगे, कायदे कानून को मानने वाले होंगे। इसलिए उनको कहा जाता है अद्वैत। अद्वैत माने देवता, जो दूसरे को नहीं मानते। माने नहीं, द्वैत माने दूसरा। अभी तो ऐसे ढेर हैं जो आपस में एक दूसरे की बातें मानेंगे और बाप की बात खंडन करेंगे। बाबा अष्टदेव में अवतार कुमार अवतार कुमारी भी आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? अधर कुमार अधर कुमारी एक बाप के बनेंगे, एक दूसरे के नहीं बनेंगे। हैं? दिल की बात एक दिलावर से कहेंगे, आपस में रजोजी की बात नहीं करेंगे। एक से आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बन के रहेंगे, कोई दूसरे के वफादार नहीं बनेंगे, दूसरे की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करेंगे, दूसरे के फरमान को नहीं मानेंगे, एक बाप के फरमान को मानेंगे। तो क्यों नहीं आवेंगे? एक बाप दूसरा ना कोई। आखिरी अष्टदेवों का पहला गुण तो पहली परीक्षा का और आखिरी परीक्षा का एक ही प्रश्न होगा ना। आखिरी जो एग्जाम होगा, उस आखिरी परीक्षा का प्रश्न क्या होगा? है? अरे बाबा ने प्रश्न आउट कर दिया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उसमें वो पास होंगे, आपस में एक दूसरे की परवाह नहीं करेंगे। बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारी बातें, हम जे चले, हम बाप की बातें मानेंगे। किसी की परवाह नहीं करेंगे दुनिया में। प्रैक्टिकल में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होंगे, पास होके दिखाएंगे। जैसे शंकराचार्य शिव को भक्ति करता है ना? क्या? शंकराचार्य शिव की भक्ति करता है। शंकराचार्य शिव की भक्ति करते हैं। हाँ, और फिर उसको भी पूजा कराते हैं। बाबा इसका शूटिंग कैसे हो जाता है? क्यों? यहाँ ऐसे नहीं है, इस यज्ञ में ऐसे नहीं है, बेसिक में और एडवांस में। जो खुद भी पूजा करते हैं एक शिव की, और फिर दूसरों को रास्ता बताते हैं, हमारी पूजा करो, हमारी बात मानो, ऊपर बाबा को नहीं बताना। नहीं है ऐसे? है या नहीं है? है? तो हो गया उनकी पूजा। हाँ?
बाबा है? मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना होता है। हैं? 5 तत्वों से बना होता है। 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना होता है। वो है जल, वायु, अग्नि, आकाश और हाँ? पृथ्वी। हाँ। तो ये बाकी चीज तो मालूम है, लेकिन आकाश क्या चीज है? आकाश पोलार को कहा जाता है। पेट के अंदर भी पोलार है, छाती के अंदर भी पोलार है, इस खोपड़े के अंदर भी पोलार है, कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा है। पोलार माने जहां कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो। जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल के भी क्रॉस में एक ऐसा स्थान है जहां वायुमंडल है ही नहीं, वो है असली आकाश, शुद्ध आकाश। वहां पृथ्वी का कण भी नहीं पहुंचता। और मधुबन का नियम क्या है? और जो बाहर रहने वाले, गीता पाठशाला में जाने वाले या गीता पाठशाला वाले, उनका नियम कैसे चलता है? अब जो बाहर रहने वाले हों, मधुबन